भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात के बीच दोनों देश सीज फायर समझौते पर सहमत हुए थे। ऐसा लगा था जैसे सब कुछ थम जाएगा और ये संघर्ष खत्म हो जाएगा, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को ललकारने की जरूरत की है। वो भी तब जब खुद डरी सहमी शहबाज शरीफ सरकार की ओर से ही भारत के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद भारत ने अपनी शर्तों पर उसके सीज फायर को सहमति दी थी। लेकिन सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने वो किया जिसे उसकी उकसाने वाली हरकत माना जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन देखा गया। भारत को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए उसकी ओर से फिर से हमले का प्रयास किया गया। उसकी ओर से यह सब तब किया गया जब भारत ने यह बात स्पष्ट तौर से कही थी कि उसकी ओर से किसी भी आतंकी घटना को युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को एलओसी पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की और ड्रोन से हमले किए। इसमें भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। आईएएफ के एक सूबेदार मेजर भी शहीद हुए हैं। बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर की भी जान चली गई है। इसके अलावा बीएसएफ के 7 और जवान भी जख्मी हो गए हैं, जिसका भारतीय सुरक्षा बलों ने भी तगड़ा जवाब दिया। हालांकि इसके बाद रात में एलओसी पर किसी तरह की फायरिंग की कोई खबर सामने नहीं आई। स्थितियों को देखते हुए देर रात श्रीनगर से भी ब्लैकआउट हटा लिया गया था। रात में 9:30 बजे के बाद श्रीनगर में किसी तरह की कोई ड्रोन एक्टिविटी नहीं दिखाई दी। इसके बावजूद सेना और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उसकी ओर से सीज फायर उल्लंघन को भारत बेहद गंभीरता से ले रहा है। पाकिस्तान ने ये सब तब किया जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका की ओर से भी उसे बेहद कड़ी चेतावनी दी गई थी। अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत के स्ट्राइक के खिलाफ किसी तरह के एक्शन का विचार न करे और न ही भारत के साथ आमने सामने की जंग में उतरने की गुस्ताखी करे। इसके साथ ही भारत को लेकर रूबियो ने कहा था कि भारत को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा अधिकार था। अमेरिका की ओर से ऐसे बयान से पाकिस्तान दबाव में था। कहा जा रहा है कि ऐसे दबाव के चलते ही उसने सीज फायर का प्रस्ताव भारत के आगे पेश किया था। हालांकि उसके बाद भी वो बाज आता नहीं दिखाई दिया और उसकी ओर से की गई फायरिंग से भारत के कुछ जवान शहीद हो गए। भारत पाकिस्तान पर कड़ी नजर रखे हुए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि पाकिस्तान ये ना समझे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ एक जारी अभियान के तौर पर है। अगर फिर से कोई आतंकी गतिविधि होती है तो उसका जवाब भी कड़ाई से दिया जाएगा। भारत की ऐसी चेतावनी से पाकिस्तान खौफ में तो है, लेकिन आगे वो क्या गुल खिलाने वाला है कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि उसकी हर चाल पर नजर है और सेना के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट मोड में हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।